हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, आप सभी को पता है आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जब से आप लोगों का बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी हुआ है, फिर चाहे पीआरटी को लेकर हो गाइस, चाहे 9th 12th एंड 11th 12th का हो, ठीक है। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं गाइस, जो आपके क्वेश्चंस थे, जैसे कि अच्छे मार्क्स आए फिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, और कट ऑफ तो जैसे कि आप सभी को पता है गर्ल्स की 58 गई है और बॉयज़ की 68 गई है गाइस, ठीक है। तो एक्चुअल में गैस क्या हुआ है, कई सारी तमाम सारी बातें निकल के आनी। देखिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई ही है, और आखिर कैसी गड़बड़ी हुई है गाइस। देखिए, एक्चुअल में इन्होंने जो रिजल्ट दिया है उसमें से क्या हुआ, इस स्क्रीनिंग नहीं की। स्क्रीनिंग का मतलब गाइस ये हो गया, जैसे कि कई छात्र ऐसे थे जो सीटेड फेल हो गए थे, बट क्या हुआ, उनका रिजल्ट इसमें पास आउट हो गया, ठीक है। सो गाइस, इन्होंने क्या किया, छटनी नहीं की, ये सारी चीज़ें नहीं। किसी किसी का अपेयरिंग था, पेयरिंग का रिजल्ट नहीं आ रिजल्ट जो है गाइस नहीं सही आया, बट उनका रिजल्ट इसमें आ गया। तो ये तमाम सारी चीज़ें निकल के गाइस सामने आई हैं, और जैसा कि इनको एक ना वो देना चाहिए था, वेटिंग लिस्ट एक जारी करनी चाहिए थी। जैसा कि अभी तो इन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी गाइस, आपको पता है अतुल प्रसाद जी की तरफ से उन्होंने कहा था कि अभी तो ऐसा कोई मेरे पास नियमावली नहीं है, बट अगर सरकार ऐसा कहेगी तो हम ज़रूर लाएंगे। और कहीं ना कहीं गाइस बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन था कि बीएड किया हुआ कैंडिडेट है और उसका रिजल्ट जारी हो गया, तो तमाम सारी ऐसे क्वेश्चन निकल के आए हैं। आज इन सब पे हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, हम आपको ये बताते चलते हैं कि कैसे कौन से आपके क्वेश्चन थे और उनके क्या जवाब, क्योंकि आप सभी को पता है दैनिक भास्कर में जो है, आज के दैनिक भास्कर में ये चीज़ें खुल के ओपनली आई हैं, जिनका जवाब भी दिया है माननीय अतुल प्रसाद जी ने। और उनका क्या जवाब रहा, आप लोगों के क्या क्वेश्चन थे, वो सारी बात हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, एक्चुअल में आपके जो क्वेश्चन थे, तो एक जैसा ये क्वेश्चन आप लोगों का था कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक था कि मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। आखिर हमने जो 3 ऑप्शन वहाँ पे भरवाए गए थे कि आपको कौन से ज़िले आवंटित किए जाएंगे, उनमें से आखिर क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। और क्वेश्चन आपका जैसे था कि जो सीटेड में जो असफल उम्मीदवार हुए गाइस, उनका जो है सफल रिजल्ट आ गया, तो इसके पीछे क्या कारण रहा। और जैसे कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सफल घोषित कैसे किया जा सकता है, जब उनको हटा दिया गया है तो आखिर आप कैसे कैसे कर सकते हैं। और एक था आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। तो ये तमाम सारे क्वेश्चंस थे गाइस, और इनके जवाब मिले हैं। हम अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। ये जो है माननीय अतुल प्रसाद जी का सोशल मीडिया पर जवाब आया है, और आज के न्यूज़पेपर में हम बस वही आपसे बताने जा रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए आपका फर्स्ट क्वेश्चन की, देखिए इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। देखिए गाइज, आपको पता था कि जो आपका पेपर हुआ था गाइज, तो 2 दिन पेपर हुआ था। एक आपका पेपर कैसा था, क्वालिफाइंग नेचर का था। क्वालिफाइंग नेचर की अगर बात की जाए तो आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 30-40 नंबर लाने थे। 30 नंबर आप ला रहे हैं, आप पास हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो मेरिट बेस पे था, जीके जीएस वाला पोर्सन, जो आप सभी को पता है गाइज। तो ये सारी चीज़ें थी क्वेश्चन में। और देखिए, एक्चुअल में कहा क्या गया था, जो बच्चा क्वालिफाइंग नेचर वाला फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड कर पाएगा, उसी की कॉपी आगे चेक की जाएगी, ठीक है। हालांकि पेपर बहुत इजी आया था, कोई भी बच्चा कर सकता था, और आप सभी को पता था निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो जबकि उसमें भी बच्चे कुछ ना कुछ फेल हुए हैं। सो क्या रीज़न रहा, कैसे क्या रहा गाइस। देखिए, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि हाँ, वो पेपर कैंडिडेट का थोड़ा गड़बड़ चला गया हो, और जीके जीएस वाला जो है उसका बेस्ट चला गया होगा इस, ठीक है, बहुत अच्छा चला गया हो, किसी भी कारणवश हो सकता है, या फिर गोला फिल करते टाइम, या फिर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे, जो भी चीज़ें थी निकल के, उनका पेपर मिस हो गया हो, या फिर पेपर देने ही ना गए हों। अगर पेपर देने ही नहीं गए गाइस, तो फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं आएगा। सेकंड, भले ही सेकंड देने गए हो, फर्स्ट का नहीं देने गए हो अगर, तो ठीक है। तो इसमें देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या, वो सूचना जो निकल के आई है, हम आपको बताना चाहेंगे गाइस। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि एक कोई कैंडिडेट है, वो जो है पीआरटी के लिए भी एलिजिबल है, और साथ ही साथ टीजीटी एंड पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है। बात को समझिए, टीजी मतलब ये है, पीआरटी की बात की जाए तो 1 से 5 तक जो है वो कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए,
वो 9th और 10th का भी एलिजिबिलिटी रखता है, एंड आल्सो या फिर हो सकता है वो जो है पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी रखता हो, मतलब कि 11th एंड 12th के लिए एलिजिबिलिटी रखता हो, मे भी हो सकता है। तो उन्होंने भाई कैंडिडेट क्या चाहता है, कैंडिडेट तो चाहता है कि जो है मुझे रोज़गार मिले, किसी भी क्लास के लिए मिल जाए। तो उसने भाई सब फॉर्म भर दिए, ठीक है, और सब फॉर्म भर दिए, और बाई द लक उसका क्वालिफाइड भी हो गया एग्ज़ाम, ठीक है। हो सकता है उसने 9th 10th या फिर 11th 12th का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया हो, उसका नाम आ गया, साथ ही साथ पीआरटी में भी आ गया, तो उसका नाम 2 से 3 जगह में आ गया, समझ रहे हैं ना। उसका नाम 1 से 5 वाले में भी आ गया, 9th और 10th पढ़ाने वाले में भी आ गया, 11th 12th में भी आ गया, ठीक है। मान लीजिए 11th 12th में नहीं आया, 9th 10th में आ गया और पीआरटी में आ गया। सो वो ज्वाइन तो एक ही कॉलेज करेगा ना गाइज, या फिर वो 1 to 5 पढ़ा ले, या फिर वो आपका 9th 10th पढ़ा ले, जाहिर सी बात है वो 9th 10th में ही जाएगा, ठीक है, छोटे क्लास में क्यों जाएगा। सो गाइज बात ये कही है कि जैसे कि जो कट ऑफ आया उसके आसपास के बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। धरना भी चल रहा है इस टाइम पे, और आपको पता है अगर धरना वगैरह सब चल रहा है, चीज़ें क्यों चल रहा है यही सब हम बताने वाले हैं। देखिए जो बच्चे कट ऑफ के एकदम क्लियर हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। वो क्यों परेशान हैं, क्योंकि देखिए आपने सीटेट का रिजल्ट जो है उस इसमें आपने स्क्रीनिंग नहीं की, आपको पहले छाड़ना चाहिए था। रिजल्ट भले ही 2-4 दिन बाद देते, ठीक है, रिजल्ट भले ही 2-4 दिन बाद देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था जो बच्चे सीटेट नहीं क्वालिफाइड है उनको एक बार आपने टाइम टू टाइम, मुझे पता है आप टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा अपडेट थे, कहीं ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा रहे, कहीं जैसे कि बीएड वालों को आपने दिया कि जिनका बीएड नहीं है साथ ही साथ डीलेड किए हुए हैं वो डीलेड वाला अपना अपडेट कर दें। तो आपको ऐसे ही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि बीएड क्योंकि सीटेट का रिजल्ट जारी हो चुका था ना, तो आपको ये भी एक चीज़ करवानी चाहिए थी। जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो पास हो गए हैं, वो अपने मार्कशीट जो है, हालांकि आपने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें अलग हो जाएंगी, वो बच्चे छट जाएंगे, बिल्कुल छट जाएंगे, क्यों नहीं छट जाएंगे, लेकिन कम से कम आप ये तो कह दीजिए कि जो है डाकू मेरी एक सेकंड लिस्ट जारी होगी, वेटिंग लिस्ट जिसे कहते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी होगी और हम उन बच्चों को ले लेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए जैसा कि इसमें क्या होता है, सीटें भी नहीं बर्बाद होती। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे का 9th 10th में हो गया भाई वो पीआरटी में जाएगा नहीं, तो अगर वो पीआरटी में नहीं जाएगा तो सीट तो आपकी वैकेंट हो गई ना, सीट खाली हो गई, फिर उसका क्या मतलब रहा। तो ये चीज़ें गाइज बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो है गाइज क्या हो, सेकंड वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक, बिल्कुल आनी चाहिए गाइस, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे छट जाएंगे जिनका सीटेड नहीं क्वालिफाइड, क्योंकि आपने अपेयरिंग वालों को भी साथ साथ मांगा था। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए और क्वेश्चन था कि मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। देखिए हाँ ये बात तो मान सकते हैं। देखिए इनका बयान क्या है, इनका यह है कि जिले के आवंटन में सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देने का ना ही संभव है और ना ही आवश्यक है। ये चीज़ बात मान सकते हैं आपकी कि हाँ कैंडिडेट ने 3 ज़िले भरे हुए हों और आपने जो है मेरिट वाइज दे दिया लोगों को, फिर जगह ना रही हो तो आपने उनको अदर ज़िला दे दिया हो, ये तो बात चलिए ठीक है। सीटेड वाली बात रही कि 1 to 5 के बिना आपने रिजल्ट निकाल दिया, उनको स्क्रीनिंग नहीं कराई, और आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो छटनी हो जाएगी, वो बात ठीक है आपकी, मानते हैं। लेकिन ये चीज़ है आपको पहले वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए था। एक नोटिफिकेशन आप जारी कर सकते थे और ये चीज़ें कर सकते थे, आपके लिए ये चीज़ें थी, बट आपने नहीं किया। आपने जो असफल विद्यार्थी थे उनको भी आपने इसमें तो सफल कर ही दिया, क्योंकि उनका जो है कट ऑफ उन्होंने क्लियर किया था, एग्ज़ाम सही चला गया। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें हैं निकल के आई। और जैसे 1 to 5 वाली की बात रही अगर, कि बीएड वालों का कैसे रिज़ल्ट आ गया इसमें, जबकि बीएड बाहर हो गया। देखिए गाइज़ इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है क्योंकि कई सारे कैंडिडेट थे, इन्होंने बताया कि कम से कम 10,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने आवेदन कर रखा था। वो बीएड भी किए थे और साथ ही साथ उन्होंने डीएलएड वगैरह या बीटीसी किया हुआ था, ठीक है। तो आपने कहा ही था कि जैसे अगर आपने कुछ अदर डिग्री डिप्लोमा ले रखा है बीएड के अलावा, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए। तो ऐसे 10,000 कैंडिडेट ने गाइस क्या हुआ, उन लोगों ने अपने दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड किया था, ठीक है। तो हो सकता है गाइस उनका उसमें नाम आ गया हो, ठीक है। और वो हालांकि उन्होंने बाद में बीएड किया, आपको नहीं पता होगा कि उन्होंने डीएड भी पहले से कर रखा होगा कहीं ना कहीं से, और हो सकता है आपको ये पता हो कि यार उन्होंने तो बीएड किया मेरे साथ में या मेरे जानकारी में, तो उनका नाम कैसे आ गया। तो ये चीज़ तो चलो हम मानते हैं, हाँ हो सकता है,
क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कई सारे बच्चे कई डिग्रियां डिप्लोमा किए होते हैं बट हमें सामने नहीं पता होता है। और एक था आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला, इसका इनका जवाब आया था कि यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। देखिए ये भी बात सही है, अगर आपने आरक्षण के लिए वहाँ पे टिक किया हुआ है कि इसमें आरक्षण आपको मेरे पास जैसे कि कौन सी कैटेगरी है, वो चीज़ अगर आपने उसमें क्लिक किया हुआ है और उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड किया है तभी तो आपको मिलेगा वो चीज़, उसका लाभ। चलो ये सारी चीज़ें उनकी निकल के आई, ठीक है कोई बात नहीं। और आपको पता है कि ये अभी बहुत ही जल्द 6 to 12 को लेके जो है आपका नवंबर 1st वीक में नोटिफिकेशन आने वाला है और ये बहुत ही जल्द जो है एक नई भर्ती लाने वाले हैं। हालांकि उसमें पीआरटी का भी कोई जिक्र नहीं है, अगर चलिए जिक्र नहीं है लेकिन तो कम से कम एक वेटिंग लिस्ट आप जारी कर दीजिएगा, जिसमें क्या होगा कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का आपकी वैकेंसी भी उसमें वैकेंट नहीं जाएंगी और इसमें जो है कैंडिडेट्स का जो है बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस जो हमने आपसे साझा की। और आप लोगों का क्या कहना है, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग कह सकते हैं। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को पता है गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में क्या हो रहा है कि सर्वर की भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है साथ ही साथ। एंड और क्या हो रहा है गाइस, जैसे कि आपको पता है 2 तारीख को गांधी मैदान में जो है आप सभी को जो है खुद माननीय नीतीश कुमार यादव जी जो है ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं और इसी से पहले पहले मतलब 1 तारीख तक सारी ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सारा काम हो जाएगा। 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे भी भेजा जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि चीज़ें बहुत ही टाइमली चल रही हैं, ये चीज़ कहेंगे बहुत ही स्पीड में चल रही है क्योंकि इनको तो अगली भर्ती भी करवानी है। सो गाइस यही सारी चीज़ें थी। आप अगर कोई क्वेश्चन वगैरह क्वेरी है तब तक आप लोग जो कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।